लेकिन एक रिवॉल्यूशन में गॉड भी है। तो गॉड को थोड़ा विशेष रूप से थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करते हुए इसको वीडियो को समाप्त करेंगे। तो गॉड, तो पहला क्वेश्चन है कि गॉड है क्या। तो कई वैज्ञानिकों का जो है यह मानना है, ख़ासतौर से जो हमारे पुरातात्विक विद हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि देखिए, विश्वास जो है लंबे समय में बनता है। गॉड क्या है? एक विश्वास करने की चीज़ है। कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, आपकी इच्छा। तो क्या ये गॉड में बिलीव हुआ कैसे लोगों को? देखिए, अननेचुरल थिंग्स जब घटने लगे, आपके समझ के परे होने लगे, तो कहते यार कोई तो है, करवा तो रहा है कोई, ये है कौन? और उसका क्रेडिट किसी ना किसी को देना पड़ता है। इंसान, हम लोगों ने कहा कि सेपियंस है, सोचने समझने की, तार्किक करने की क्षमता उसमें है, वो बिना सॉल्यूशन किए तो रह नहीं सकता है। अब जब अचानक कोई बिजली गिरता था, 4 को लेके चला जाता था, मर गए 4। जब भूकंप आता था, पूरा एरिया का एरिया धंस के नीचे चला जाता था। ज्वालामुखी फटा कहीं से, सबको पिघला के साइड कर दिया। कभी सुनामी आता था, सबको बहा के ले गया। चक्रवात चल रहा है, 15 दिन उस लगातार बना हुआ है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का चक्कर चल रहा है, लोग परेशान हैं। तो किसी ना किसी को तो क्रेडिट देना था, किसी ना किसी को ढूंढना था, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे उसका। तो लंबे समय तक देखिए, कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इसी प्रताड़ना से गुजरे। क्या है ये? आंधी आ रही है, तूफान आ रही, कौन है, कौन भेज रहा है इसे, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बेचारा वो देख थोड़ी पाएगा। अब मान लिया जाए हमारे यहाँ से पूरब की ओर से आंधी आ रही है, अब दौड़ता गया, महीना दिन तक दौड़ता गया, बीच में समंदर आ गया, बोला भैया समंदर के उस पार से आ रहा है, मेरी तो औकात के बाहर है उस पार जाना। तो ऐसे में कोई तो है, यही कंसेप्ट शुरू हुआ। इतने सारे फोर्सेस थे जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त, और ना समझने के कारण हम लोगों ने किसी चीज़ को क्रिएट करना ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि हम लोग मेंटली फिट रहें, और जब भी कुछ ऐसा शुरू हो तो हम लोग उससे जो कर सके, जो भी है, अगर तड़ित चालत कोई तड़ित झंझा शुरू हुआ है तो उसको रोकने के लिए जो करवा रहा है उससे विनती करते थे हम लोग। जो कॉमन कंसेप्ट चलता है आम लोगों में कि मान लीजिए कुछ शक्तिशाली व्यक्ति है और कोई कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, तो कमज़ोर व्यक्ति दया भाव से खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग भी जब शुरुआत किए थे ये जर्नी, तो एक ऐसे रिवॉल्यूशन की आवश्यकता थी जो किसी तरह से उसको साइकोलॉजिकली जो है सेटिस्फाइड कर सके, और ऐसे में ये कंसेप्ट गॉड का है। देखिए, अधिकांश लोग ऐसे ही विश्लेषण को जो है तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बिलीव करने का अपने अपनी सीमा है, और सभी लोग स्वतंत्र है अपने अपने बिलीव को कायम रखने के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है थिंकिंग का, तो ये थिंकिंग प्रोसेस कहता है कि ये गॉड का जो एग्जिस्टेंस है लोगों ने इसी तरह बनाया होगा। कई लोग ये तर्क देते हैं कि देखिए, सभी जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट्स हुए हैं सब अलग अलग इलाके में हुए हैं, कई महाद्वीपों में हुए हैं, कुछ अमेरिका में बड़े हैं, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, लेकिन सभी में ईश्वर है। तो ईश्वर होने का, और ईश्वर सभी के अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि ये जब अलग अलग हैं, सभी के थिंकिंग के अनुसार ही बने हैं, सभी के कल्चर्स के अनुसार, दया भाव के अनुसार ईश्वर पूरा दयावान है, और इन सब फोर्सेस पर उसका कंट्रोल है। और जो साइन भी देखते हैं हम लोग कि सूर्य, अगर हिंदू रिचुअल से मैं बात करें तो सूरज की पूजा करते हैं, पवन की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, जो नदियां हैं, तो जिनसे उनकी ज़रूरतें पूर्त हो रही थी या जिनसे उन्हें डर लग रहा था, उन चीज़ों को उन्होंने पूजा किया। तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ों को उन्होंने पूजना शुरू कर दिया जो उनके समझ के परे थे, ऐसा नहीं है। जो उसे समझ में आया उसको उन्होंने, जिन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया, उन्हें नॉर्मल चीज़ समझ के रख दिया। जैसे पहले उन्हें आग से भी डर लगा होगा, इसलिए अग्नि देवता उन्होंने बनाया। तो ऐसे ही चीज़ें हैं जो अननेचुरल थिंग्स थी, जिन्हें समझ नहीं पाए, और जिसके कारण
a न्यू रिवॉल्यूशन एंड द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, जो आज भी जो है एक फ्रॉड रिवॉल्यूशन के रूप में माना जाता है। तो अब ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के कई ऐसे थॉट्स ने, बिलीव्स ने, फियर ने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये बहुत ही आवश्यक था कि गॉड का निर्माण हो। अगर नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता। पहला, व्यक्ति हमेशा इसी दुविधा में रहता कि यार कौन है। एक नाम दे दिया तो उधर दिमाग जाना बंद कर दिया, और एक सॉल्यूशन के रूप में मिल गया कि अब ऐसे चीज़ें होती हैं तो दीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मनुष्य को दिया। दूसरा, गॉड है। अब देखिए, कोई व्यक्ति गलत काम करना चाह रहा है, या समाज 10 लोग जो सोच रहे हैं, गारवा कर रहा है, नहीं हम तो नहीं करेंगे, जाओ तुमको करना है करो। तो कहा था देखो भैया, यू आर एगेंस्ट गॉड, तुम तो भगवान के खिलाफ हो भैया। अब जब ये सोचता था भगवान, फियर, कई चीज़ें होती थी, अपराध, तो ऐसे में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। और आप ये ज़बरदस्त चीज़ पाएंगे कि धर्म ने बहुत बड़े समूह को जोड़ दिया है। आप अगर देखें पूरे पृथ्वी में किसी ऐसे कंसेप्ट में इतने लोगों को नहीं जोड़ा है जितना गॉड ने जोड़ा है, धर्म ने जोड़ा है। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो पूरा यूरोप में लोग फैले हुए हैं ईसाई धर्म के। हिंदू धर्म की बात की जाए, इंडिया में फैले हुए हैं। मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मलेशिया में काफ़ी वो विस्तार है, और इंडोनेशिया, ये सब देशों में विस्तार है। यहूदी की बात की जाए, इजराइल में फैले हुए हैं। तो इतने सारे धर्म ने लोगों को बांध दिया। अब जब लोगों को, इतने सारे लोगों को सिर्फ गॉड ही बांध सकता था या धर्म ही बांध सकता था। देखिए ना, अभी पूरा इतना इलाका है, क्या रिश्तों ने लोगों को बांध पाया? नहीं। रिश्ते जो हैं 4-5 लोगों के बांध पाते हैं। एक परिवार कितने लोगों का बन पाता है? 4-5, 10। अगर पुराना फैमिली है तो, जॉइंट फैमिली है, चलिए 20-30, बांध नहीं पाता है। तो हम लोगों को बहुत ही आवश्यक था कि जब हम लोग ये अपने दिमाग को कलेक्टिव रूप में यूज करें, तो कलेक्शन करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स की आवश्यकता थी जो हम लोग को जोड़ दे। और इसी ने ये काम किया। गॉड ने जब ये काम कर दिया तो बहुत सारे लोग एक जगह होने लगे, और हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करने लगे। और इसके बाद सामूहिक प्रयास से बड़े बड़े शहर, गांव, नगर सब कुछ बनना शुरू हुआ। और जब 1000 लोग दिमाग एक ही चीज़ पर खपाएंगे तो बहुत सारी उपलब्धियाँ भी मिलती हैं। और जब 1000 लोग हैं, कुछ लोग पशुपालन के लिए चले गए हैं, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ई का काम करने लगे हैं, कुछ लोग लोहार का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्त करने लगे। और उस समय शुरुआती स्तर पर भगवान ने काफ़ी इस पर एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, ये भी एक रिवॉल्यूशन था, और आज भी ये फोर्स काफ़ी काम कर रहा है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि ये सिर्फ यही गॉड रिवॉल्यूशन ही नहीं, बल्कि अन्य जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं, चाहे फायर ही हो, तो ये सारी बातें आज भी जो है बनी हुई हैं। एक और कंसेप्ट है, आज अभी पेटेंट का काफ़ी सारा कंसेप्ट चल रहा है। सोचिए कि अभी जनरल पेटेंट क्या होता है कि आप किसी चीज़ का आविष्कार करते तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको चुरा ना ले या यूज ना करे, इसके लिए आपको सरकार यह अधिकार देती है कि ये आपका बौद्धिक अधिकार है, और इसका उपयोग अगर दूसरे व्यक्ति करते हैं तो एक उचित शुल्क आपको दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी ने एक फ्रिज बनाया, और फ्रिज जो है मार्केट में बिक रहे हैं, और फ्रिज जब बिकने लगा तो जिसने इसका आविष्कार किया उसको प्रॉफिट मिलेगा। और लगभग ये जनरली भारत में 20 साल के लिए दिया जाता है पेटेंट। तो सोचिए कि मान लिया जाए शुरुआती स्तर पर लोगों ने पेटेंट करवाया होता है, आग का पेटेंट। तो आज पढ़ते हैं हम लोग, भैया किसने आग का पेटेंट करवा लिया। पहले नहीं करवाते थे पेटेंट। पहले जो भी चीज़ें आती थी तो धीरे धीरे सभी के लिए सुलभ हो जाती थी। लोग बहुत ही सिंपल होते थे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे। आज ये आवश्यक है कि पेटेंट होना चाहिए, लेकिन बस एक आइडिया के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर किया होता तो क्या होता।
गॉड का किसी ने पेटेंट करवाया तो भैया मैंने आविष्कार किया है, इसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हो जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के पास जो है जो प्राचीन काल के इतिहास और उससे पुराना जो आदि मानव है 50 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं, और वहाँ से भी हम लोग के पास जो है पर्याप्त इतिहास के साक्ष्य मिलते नहीं। हम लोग जो है कुछ जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसी से हम लोगों ने इतिहास को रिक्रिएट किया है। और अब देखते हैं कि कब तक कुछ और भी फैक्ट्स और हम लोग को मिलेंगे ताकि इतिहास का पुनर्निर्माण हो सके और हम लोग एक बेहतर इतिहास को जान सकें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।